ओम श्री साई राम। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का वंदन अभिनंदन है। जैसा कि मैं और इसके आगे भी वीडियो अपने चैनल के माध्यम से देते आ रहा हूँ, आज जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ इसको शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ रोचक बातें मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ जो स्किप करने से निकल जाती है। तो कृपया स्किप ना करते हुए शुरू से अंत तक इसको देखिए। आज जो मैं वीडियो दे रहा हूँ, चक्कर। अधिकांश लोगों को अचानक चक्कर आ जाता है, इसको अपन वर्टिगो बोलते हैं। अब चक्कर के लक्षण क्या है? आंखों के सामने अंधेरा सा, सिर घूमता हुआ सा लगना, सामने चीजें घूमती हुई सी दिखनी, गिरने जैसी अनुभूति, बेहोशी आना, रोगी को किसी दिशा विशेष में, जैसे बाएं दाएं ऊपर नीचे करवट लेते समय या सीधा सोते समय ऐसा चक्कर आता है कि वह गिर जाएगा। चक्कर के समय वह चल भी नहीं सकता। ये तो आपके प्रमुख लक्षण है चक्कर के। अब चक्कर आता क्यों है? इसका सबसे पहला मेन कारण तो यही है कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि आदमी 3 प्रकार से बीमार होता है, दिमाग से, पेट से और दुर्घटना से। तो यहाँ पे आवश्यकता से अधिक मानसिक श्रम, मानसिक तनाव, दुखों से भरी जीवन दिनचर्या, रात को देर तक जागना, मस्तिष्क में रक्त की कमी या अधिकता, मलेरिया या कुनैन, मलेरिया की जो दवाई आती है कुनैन, उसका सेवन, मासिक धर्म की गड़बड़ी, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, अपच, भूख कम लगना, अम्ल पित्त के कारण भी चक्कर आता है। और एक बहुत मेन कारण है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी चक्कर आता है, मतलब गले के पास की नस दब जाती है, तो उसमें भी आपको चक्कर आता है। और दूसरा क्या है, बहुत ज़्यादा नशा करने का आदि को भी चक्कर आता है। अब इस चक्कर का कुछ मैं घरेलू व्यवस्थाएं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला व्यवस्था, आप 8 मुनक्का लीजिए, पानी में भिगोकर या पीसकर नित्य पानी में घोलकर पिए। 5 ग्राम पीसी सौंठ ले लें, 2 चम्मच बूरा, 1 चम्मच घी, इन तीनों को मिलाकर चाटें। एक खुराक है, ऐसा 2-3 खुराक दिन भर में आप ले सकते हैं, हर आधे घंटे में भी ले सकते हैं ज़्यादा चक्कर आ रहा तो। 1 चम्मच पिसा धनिया, 2 चम्मच सौंफ पिसा हुआ, नित्य 2 बार गर्म पानी से लें। यदि थकान के कारण चक्कर आए, यदि बहुत ज़्यादा थक गए हैं और उसके कारण चक्कर आ रहा है, तो 1 गिलास गर्म दूध में 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच घी नित्य सोते समय लें, तो थकान भी आपकी दूर हो जाएगी और चक्कर भी बंद हो जाएंगे। पीसी हुई सौंफ और मिश्री 1-1 चम्मच मिलाकर खाना खाने के बाद नित्य 2 बार लीजिए। दालचीनी, जिसे अपन मीठा लकड़ी बोलते हैं, 1/4 चम्मच और 1 चम्मच शहद मिलाकर नित्य सुबह, रोज सुबह उसको थोड़ा सा लेके चाटें। अब 20 तुलसी के पत्ते पीसकर 1 चम्मच शहद में मिलाकर उसको भी आप रोज सुबह चाट सकते हैं। अब इसी प्रकार 20 ग्राम मुनक्का ले लीजिए आप, उसको घी में डालकर सेक दीजिए अच्छे से, उसमें सेंधा नमक मिलाकर रोज 1 बार लें। वैसे ही बीज निकाले हुए मुनक्के को 1 गिलास दूध में आप उबालकर सुबह शाम खाना खाने के बाद दूध पी लें। यह प्रयोग 1 महीने करें तो चक्कर, कमजोरी इससे दूर हो जाएगी आपकी। अम्ल पित्त, गर्मी, अपच, लीवर की गड़बड़ी, पेट की गैस से यदि चक्कर आते हों या दौरा पड़ता हो तो गर्म पानी 1 कप में 1.5 चम्मच नींबू का रस रोज 3 बार लें। प्रातः नींबू की मीठी शिकंजी पीने से भी उठते बैठते समय जो चक्कर आते हैं, जैसे कि अचानक उठे अंधेरा छा गया, बैठे अचानक धम से बिल्कुल आंखों के सामने अंधेरा छा गया, तो उसमें आप इसको ले सकते हैं, शिकंजी, मीठी शिकंजी ले सकते हैं, तो वो सब कम हो जाएंगे। और गर्मियों में आते हो मान लो चक्कर, तब जी घबराता हो तो आंवले का शरबत ले लें या आंवले का मुरब्बा आता है, उसे 1-2 चम्मच खा सकते हैं। अब 15-15 ग्राम साबुत आंवला और धनिया 1 गिलास पानी में रात में भिगो कर रख दें। सुबह उसको बढ़िया मसल कर पीसी मिश्री डाल के अच्छा मिला के 1 गिलास पानी में आप उसको उपयोग कर सकते हैं। इससे भी आपके चक्कर
दूर होंगे। अब आंवला आधा चम्मच, आंवला का पाउडर बना लिए, उसको आधा चम्मच, 1 बतासा, 5 काली मिर्च, सब पिसा हुआ, दिन में 2 बार सूखा पाउडर आप फाँकी मार सकते हैं। यदि मानसिक श्रम अधिक है, सिर गर्म हो जाता है, सुबह तो आप एक काम कर सकते हो, सुबह आंवले का मुरब्बा खाकर ऊपर से गर्म दूध पी लें। तरबूज आते हैं, तरबूज के बीजों को देसी घी के साथ तवे में भूनकर मिश्री को पीस ले, उसके साथ दिन में 3-4 चम्मच ले सकते हैं। ये तो आपको कुछ घरेलू व्यवस्थाएं बताया आपको। अब इसी का मैं आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बता रहा हूँ। यदि आपको लक्षण यदि इससे मिलते हैं, होम्योपैथिक दवाई जब भी आप लें, जो पोटेंसी मैं बता रहा हूँ उसमें ले सकते हैं, और इसका डाइल्यूशन भी आता है, ग्लोब्यूल्स में भी बना के ले सकते हैं। आपके नज़दीकी कोई भी होम्यो स्टोर में ये मिल जाएगी आपको, लेकिन लक्षण आप मिला लेंगे, लक्षण मिला के ही लेंगे। अब सबसे पहला बात, बुजुर्ग आदमी वृद्धावस्था में मस्तिष्क में रक्त की कमी हो गई, सोए से, करवट लेने से या थोड़ा सा सिर हिलाने से ऐसा चक्कर आ जाए, खासकर लेफ्ट साइड मतलब बाईं तरफ महसूस हो, ठीक है, बाईं तरफ महसूस हुआ तो आप मेडिसिन लेंगे कोनियम 30, कोनियम 30। और राइट साइड हुआ, दाईं ओर हुआ तो आप लेंगे म्यूरिटिक एसिड या कोलोसिंथ, 30 में या 200 में ले सकते हैं। अब पीठ के बल लेटने पर चक्कर आ रहा है तो मर्क साल्ट 30 लीजिए। सिर हिलाने पे माथा गर्म हो गया और भारी मालूम हो रहा, आंखों के आगे अंधेरा के साथ छा जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, मतलब अचानक से ऐसा हुआ, तो आप मॉर्फिन हम 30 या 200 में ले सकते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सभी चीज़ें एक दूसरे के चारों तरफ घूम रही हैं, आंखों के सामने अंधेरा, वही बेहोशी जैसा लगना, तो इसके लिए दी बेस्ट मेडिसिन है सेबाडिल्ला 30 या 200 में। धूप में चलते समय सिर निरंतर गतिशील रहता है, पीछे की तरफ गिरने जैसा, पीछे की तरफ जैसे गिर जाएंगे ऐसा लगता है, ऐसा लगता है पीछे कोई भारी चीज़ बांध दिया है, मैं पीछे की तरफ गिर जाऊंगा, तो उसमें आप लीजिए एगरिकस मस्कस 30 या 200 में आप ले सकते हैं। सिर को उठाते हैं ऐसे, अपन ऊपर देख रहे हैं, सिर को अधिक उठाते हैं, एवं सिर के सामने ऊपरी भाग बालों को कोई ऐसा लग रहा है बीच से पकड़ के खींच रहा है और चक्कर आ रहा है, ऐसा लगने पर एकोनाइट 30 लीजिए। सिर दर्द हो रहा है, साथ में चक्कर आ रहा है, ऊंचे मकान की तरफ अपन देख रहे हैं ऐसे, ठीक है, देखते ही चक्कर आता है और कान में आवाज़ें आने लगती, फोन की आवाज़ें सुनाई पड़ती हो, और बहुत सुस्ती और कमजोरी, हाथ पैर कँपने लगे, तो इस मेडिसिन को हमेशा ध्यान रखिए। अक्सर कई लोगों में मैं देखा कि ऐसा होता है, बोलते हैं सर मैं ऊपर बिल्डिंग की तरफ देखता हूँ या ऊपर देखता हूँ, मेरे को आंखें सामने अंधेरा छा जाता है, बहुत कमजोरी लगने लगता है, तो उसको दी बेस्ट मैं दिया अभी तक, उनको अच्छा रिजल्ट मिला है। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 दे दीजिए आप। अब सिर झुकाने पे, अब तो सिर उठाने की बात हो गई, अब सिर झुकाने पे और बाईं ओर गिरने जैसा लगे, मतलब लेफ्ट साइड अपन गिर रहा है, तो आरम मेटालिकम 30 या 200 में दे सकते हैं। सिर चक्के की तरह घूम रहा है, जैसे कोई व्हील घूमता है वैसा घूम रहा है, और उठाते ही फिर सिर ऐसा घूमना कि फिर चक्कर खाकर गिर जाएंगे, जैसे सिर चक्कर जैसे घूम रहा है, चक्का जैसे, और सिर ऐसा उठाए तो फिर ऐसा लगेगा कि फिर सराउंडिंग हो जा रहा है, गिर पड़ेंगे, तो ब्रायोनिया 30-200 में आप दे सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, उल्टी जैसे लगता है, नौसिया मितली जिसको बोलते हैं, विशेषकर अपन जब ट्रैवलिंग करते हैं, मतलब गाड़ी में बैठते हैं, ट्रैवल करते हैं, कई लोग को चक्कर आता है, उल्टी होती है। जनरली आप देखते होंगे यार मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो मेरे को चक्कर आता है, तो उसके लिए आप काकुलस 30-200 में दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज़, कई लोग को आप ये भी देखे होंगे, बहुत अथाह पानी देखे, समुद्र वगैरह, तालाब वलाब, पानी देखकर चक्कर आ जाता है, सिर घूमता है, तो उसको आप दीजिए कैलकेरिया कार्बोनिका 30 या 200 में। अच्छा, ये सिम्टम्स आपका अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी है, पानी देखने से चक्कर आने का, तो कैलकेरिया कार्बोनिका और अर्जेंटम नाइट्रिकम भी दे सकते हैं। अब नीचे की गति, मतलब अपन नीचे देखते हैं और चलते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है ज़मीन घूम रहा है, तो उसमें आप सीधे सीधे आप बोरेक्स 30 दीजिए। और वीकनेस लग रहा है और ब्लीडिंग हो रही है,
वीर क्षय हो रहा है तो इसके लिए चाइना या सिनकोना 30-200 में दे सकते हैं। आँख खोलने पर चक्कर आ जाए तो आप टोबेकम दे सकते हैं। निरंतर गतिशील रहने पर हमेशा चक्कर आता है, निरंतर चलते रहेंगे चक्कर आता रहेगा, घूमते रहेंगे चक्कर आते रहेगा, लगातार मतलब चक्कर आते रहेगा, मतलब कोई टाइमिंग नहीं है उसका, सुबह से उठे तो लगातार चक्कर ही आ रहा है, तो उसको दीजिए आप ग्रेनेटम 30 या 200 में। अब कोई स्नायविक नर्वस ओल्ड एज में चक्कर आ रहा है तो फास्फोरस दे सकते हैं आप, कोनियम दे सकते हैं, 30 में दे दीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कोनियम वृद्धों के लिए बहुत अच्छी है, तो यदि नर्वस वीकनेस है, ओल्ड एज है तो फास्फोरस या कोनियम दे दीजिए। अब नीचे की गति के साथ सिर के पीछे चक्कर आता है, ऐसा लगता है पीछे ये वाला भाग जो है वो घूम रहा है, आँखों के सामने कुछ नहीं लग रहा लेकिन पीछे ये वाला भाग सिर घूम रहा है ऐसा लगेगा, तो उसके लिए आप सबसे बेस्ट मेडिसिन है जेल्सीमियम 30 या 200 में। अब इतनी होम्योपैथिक दवाइयाँ मैंने बताई आपको। ये मेरा चैनल है यूट्यूब में, इस चैनल में मैं हर समय आपको बीमारी से संबंधित जानकारियाँ देता रहता हूँ और कुछ घरेलू व्यवस्थाएं बताता हूँ। तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए, कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी जरूर बजा दीजिएगा। साईं राम। मेरे चैनल में अगला जो वीडियो आएगा लोग उसे अपना शत्रु समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, वो दुश्मन नहीं आपका मित्र होगा, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है। ये मेरा अगला वीडियो होगा और अगला वीडियो वो क्या है आप नोटिफिकेशन देख के समझ जाएंगे। मेरा अगला वीडियो। साईं राम।